हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में हिंदी कृतिका 2 का हम लोग अंतिम चैप्टर सड़क सुरक्षा को अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर एक प्रकार से इसका कोई राइटर नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार से कर्तव्य है जो सड़क सुरक्षा में दुर्घटना आदि वगैरह हो जाते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लास्ट में एक चैप्टर दे दिया गया है, सड़क सुरक्षा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है राजू फटी आंखों से उस पन्ने को देख रहा था जो एक लिफाफे में लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। उसने ही यह पत्र राजू को पढ़ने दिया था। आने की राजू का बड़ा भाई कौन है? निखिल। राजू के बड़े भाई निखिल। ठीक है, निखिल जो है पत्र दिया था पढ़ने किसको? राजू को। तो राजू के फटी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ठीक है, और बड़े भाई को निखिल के आंखों में आंसुओं के धार बह रहे थे, यानी कि निखिल क्या था, रो रहा था। क्यों रो रहा था? अब उसने जो पत्र पढ़ा उसको सुनकर कौन रो रहा था? निखिल रो रहा था। अब पत्र में क्या था ऐसा? देखिए, पत्र राजू का बड़ा भाई कौन है? निखिल। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। अब पत्र में क्या है? तो देखिए, पत्र में लिखा हुआ है प्रिय बेटा निखिल, यानी कि पत्र किसको लिखा गया है? निखिल को लिखा गया है। ठीक है, प्रिय बेटा निखिल, मैं जतिन गांधी का अभागा पिता तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति जो भी है वो कौन है? जतिन गांधी का अभागा पिता। जो जो लेटर लिख रहे हैं, यानी कि जो पत्र लिख रहे हैं, उसके पिताजी का नाम तो यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन जतिन गांधी का अभागा पिता पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? निखिल को लिख रहा है। ठीक है, लिख रहा हूँ तुमने मेरे बेटे का मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया, यानी कि जो निखिल है वो उसके बेटे का मृत शरीर को सुरक्षित पहुंचा दिया और इसके लिए आभारी है। अब आगे बोल रहा है जतिन मेरा इकलौता बेटा था, यानी कि जो पत्र लिखा है उसका इकलौता बेटा कौन था? जतिन गांधी। ठीक है, जो पत्र लिखा है उसका इकलौता बेटा था कौन? जतिन गांधी। मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था, और जो लिख रहा है पत्र वो कहाँ काम करता है? मैं पोस्ट ऑफिस के क्लर्क की नौकरी करता था। बड़ी मेहनत से उसकी फीस भरता था, और उसका जो फीस है जतिन गांधी को, उसका फीस बड़ी मेहनत से भरता था, कमा हुआ के आने की व्यवस्था करके उसको फीस भरता था। वह इंजीनियर बनकर हम लोगों के लिए बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था, यानी कि जो जतिन गांधी है वो क्या बनना चाहता था? इंजीनियर। तो इंजीनियर का पढ़ाई करने के लिए उसके जो माँ पापा थे क्या करते थे? ऑफिस पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के काम करते थे और उसको मेहनत करके पैसा पेमेंट करते थे ताकि वह इंजीनियरिंग बन सके और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। ठीक है, तो इसलिए बड़ी मेहनत से उसको इंजीनियरिंग करवाने के लिए फी वगैरह भरता था। ठीक है, आगे बढ़ रहा, हम उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, वह लौटा जरूर पर कफन लिपटे हुए, यानी कि उसके पापा जो पत्र लिख रहे हैं वो बोलते हैं कि हम उसके इंजीनियर बनकर घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह लौटा, लेकिन वह लौटा घर पर कैसे? कफन लिपटे हुए, यानी कि उसका मृत शरीर घर पहुंचा। तो पत्र में आगे लिखा हुआ था बेटा जतीन तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था, वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक एहसान कर सकोगे? क्या तुम हमारे गांव आ सकते हो? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेंगे। तुम्हें हमारा आशीर्वाद। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में वेल गांधी। यानी कि पत्र कौन लिख रहे हैं? वेल गांधी लिख रहे हैं। ठीक है, वेल गांधी जतिन गांधी के पिताजी हैं। तो आगे लिखते हैं बेटा जतीन जो है मेरा बेटा तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था। जो तुम्हारी बातें हैं कौन? निखिल की हर बातें हर पत्र में लिखता था, वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक एहसान करो, यानी कि जो वेल गांधी वो लिखते हैं निखिल को कि क्या तुम मुझ पे एक एहसान करोगे? क्या तुम हमारे गांव आ सकते हो? यानी कि निखिल को अपने गांव बुला रहा है कौन? वेल गांधी बुला रहा है अपने गांव। क्यों? मैं और जतिन की माँ, यानी कि वेल गांधी और उसकी बीवी यानी कि जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर बातें करेंगे, यानी कि उसके साथ कुछ दुख सुख बांटेंगे, कैसे क्या हुआ था वैसे वगैरह वगैरह मिलके बातें करेंगे। तुम्हें हमारा आशीर्वाद, यानी कि वेल गांधी जो है निखिल को आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें हमारा आशीर्वाद। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में वेल गांधी। तो इसके उत्तर का प्रतीक्षा करता किसके? निखिल के उत्तर का प्रतीक्षा के लिए कौन है? वेल गांधी। पत्र इतना लिख के समाप्त कर दिया। आगे देखिए, राजू पत्र पढ़कर निखिल की ओर देखा तो निखिल ने उस घटना को बताने लगा, यानी कि
राजू जो है पत्र पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पूरा मतलब जो सैड संदेश था यानी कि दुखद घटना था उसको पढ़ लिया और क्या किया, राजू जो है किसको देखता है, निखिल की ओर देखता है। ठीक है, तो निखिल उस घटना का जिक्र करने लगता है, यानी कि बताने लगता है कि कैसे जतिन गांधी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यानी कि राजू जो है उसको देखने निखिल को देखता है, तो निखिल क्या करता है, उसको अपनी घटना क्या करता है, बताने लगता है कि कैसे जतिन गांधी का मृत्यु हो जाता है, किसमें, सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। ठीक है, जतिन का पढ़ाई अंतिम वर्ष था, यानी कि जतिन जो है लड़का, उसका पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा था। सब दोस्तों ने मिलकर नए वर्ष के शुभ अवसर में पार्टी करने गए, यानी कि नया वर्ष जब भी आता है तो क्या करते हैं लोग, दोस्त सब मिलके आर्य, जितना भी दोस्त है आर्य सभी मिलके क्या करते हैं, पार्टी करने के लिए निकल जाता है। उसी प्रकार जतिन और उसके दोस्त सभी निकल गए, पर निखिल नहीं गया, वह प्रोजेक्ट बना रहा था। जो निखिल था उसी का दोस्त था, जतिन का दोस्त था, लेकिन निखिल नहीं गया। क्यों नहीं गया, वह प्रोजेक्ट बना रहा था इसलिए पार्टी करने नहीं गया। जब पार्टी खत्म हुई तो सब नशे में लौट रहे थे। रात्रि के 1 बजे गाड़ी नरेंद्र चला रहा था, तभी उसकी नींद लग गई और गाड़ी खंभे से टकरा गई। उसी वक्त तीनों साथियों की मृत्यु हो गई। नरेंद्र को गहरी चोट आई, यानी कि निखिल नहीं गया और बाकी सब साथी संग चल गए, जतिन भी गया। अब क्या होता है, पार्टी करके लौट रहे थे सब, पूरे दारू वगैरह पिए हुए थे, पूरे नशे में सब थे, तो गाड़ी से लौट रहे थे, तो सबकी लगभग नींद लग गई थी। जब नशे में थे तो लगभग नींद लग गई थी। तो एक गाड़ी कौन चला रहा था, 1 बजे रात में गाड़ी चला रहा था नरेंद्र, गाड़ी चला रहा था, तो सब सो गए थे, तो उसको भी थोड़ा बहुत नींद आया। तो थोड़ा बहुत नींद आई जिसके कारण से गाड़ी खंभे से टकरा गई, जो भी खंभा था रोड के साइड वहां पे गाड़ी टकरा गई। उसी वक्त तीनों साथी की मृत्यु, जो 3 साथी 4 साथी टोटल 4 को गए थे जतिन को लगा के, तो जतिन जो है उसको नरेंद्र, जतिन बोल रहे हैं, नरेंद्र को गहरी चोट आई, लेकिन जतिन और 2 और साथी हैं, जो तीनों साथियों की मृत्यु हो जाती है। और जो नरेंद्र जो गाड़ी चला रहा था उसको गहरी चोट आ जाती है। ठीक है, तो तीनों साथियों की यहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो जब तीनों दोस्तों की मृत्यु हो जाती है, जतिन और 2 और कोई का, तो और एक और बच जाता है। कौन बच जाता है, जो ड्राइवर था वो बच जाता है। ड्राइवर का नाम क्या था, नरेंद्र, वो बच जाता है, उसको घायल हो जाता है पूरा। ठीक है, आगे बोल रहा है, यह खबर सुबह 3 बजे मुझे मिला, यानी किसको मिला, सुबह 3 बजे किसको ये खबर मिला, निखिल को। क्यों, क्योंकि निखिल नहीं गया था वहां पे पार्टी करने, नहीं गया था, तो निखिल घर रूम में ही था, तो रूम में ही था, तो वहां उसको कितना बजे खबर मिला, ये सुबह 3 बजे। ठीक है, सुबह 3 बजे उसको खबर मिला। खबर सुनने के बाद मेरा शरीर कांप रहा था। आगे निखिल बता रहा है, खबर निखिल किसको बता रहा है, राजू को बता रहा है, पत्र पढ़ा था उसको। ठीक है, कि सुबह जो खबर मिलने के बाद मेरा शरीर कांप रहा था, निखिल का शरीर कांप रहा था। किसी तरह उन लोगों के घर वालों को खबर किया, किसी तरह कांपते कांपते किसी तरह उन लोगों के घर वालों को खबर किया। कौन, निखिल खबर किया सबको। ठीक है, और शव को शवगृह में रखवाया, और जो लाशें थी सबके मृत शरीर उसको भी शवगृह में रखवा दिया निखिल। ठीक है, आने की निखिल वो पार्टी करने नहीं गया था, तो खबर सुना, खबर सुनने के बाद सभी के घर वालों को संपर्क किया और उसको खबर किया, फिर शव को क्या कहता है, जो मृत शरीर था उसको भी रखवाया। ठीक है, अब उनके पिताजी का पत्र मिला और जतिन के पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं, आखिर मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा। तो यहाँ फिर बताते हैं, निखिल को एक पत्र मिला, यानी कि जो पत्र पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, जतिन के पिताजी वेल गांधी हैं। वेल गांधी क्या बोलते हैं कि अब कुछ दिन हमसे मिलने के लिए आओगे, यानी कि निखिल जो है, निखिल को जतिन के पिताजी उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब जो मेरा दोस्त है इसकी मृत्यु हो गई है, तो इतना सब होने के बाद निखिल बताता है कि मैं उसके पिताजी के सामने कैसे पेश आऊंगा, कैसे खड़ा हो पाऊंगा, इतना सब घटना हुआ लेकिन हम उसके सामने कैसे पेश आएंगे, क्या बोलेंगे, ये उसके मन में डर रहता है। ठीक है, तो उस जतिन के पिताजी कौन है, वेल गांधी। तो इस प्रकार से हमने सड़क सुरक्षा के समरी को जान लिया। आगे की वीडियो में हम लोग इसके सारे एमसीक्यू को लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।